बात ज़रा जम्मू कश्मीर की भी करते हैं, क्योंकि शदीद किस्म की गर्मी से पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर जहां लोग परेशान थे, तंग आए थे, राहत इस बारिश से मिली, लेकिन बहुत सारे इलाकों से नुकसान की इतलात हैं। बिजली सप्लाई बुरी तरह मुतासिर हुई है। जम्मू शहर की बात हो, वादी कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों की, जहां पर बागात को या फिर जो ख़ास तौर से बाग मालिकान हैं उनको नुकसान से गुजरना पड़ा है। इसकी तस्दीक मुख्तलिफ इलाकों की रिपोर्ट्स कर रही हैं और इस सिलसिले में अब बाज़ाब्ता तौर पर मुख्तलिफ इलाकों के एक एक करके जो तस्वीरें आना शुरू हुई हैं वो भी तस्दीक कर रही हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर मौसम अगले 24 घंटों में क्या रहेगा, महकमा मौसमियात ने उसकी भी प्रेडिक्शन कर दी है, लेकिन अलग अलग मकामात पर ढांचे को शदीद नुकसान पहुंचा है। तेज़ हवा से, आंधी से और पावर सप्लाई बुरी तरह मुतासिर हुई है। साउथ कश्मीर के कुलगाम और शोपियां के गाँव से इतलात हैं कि इन इलाकों के अंदर जहां भी फसल तैयार ही हो रही थी या शुरुआती दौर था, यहां नुकसान पहुंचा है। कुछ गांव में बिजली मामूली तौर पर कश्मीर वादी के या साउथ कश्मीर के कुछ इलाकों के अंदर जम्मू के मुकाबले कम मुतासिर हुई है, लेकिन बाग मालिकान का नुकसान हुआ है। इसकी कन्फर्मेशन मुतअद्दिद इलाकों से इस वक्त हो रही है। इस बीच खबर यह है कि ख़ास तौर से जो सेब के कारोबारी हैं वो शायद फिर उसी तरह के नुकसान से दो चार हो सकते हैं जो हमने पिछले साल देखा था कुलगाम, शोपियां और अनंतनाग के अंदर। वैसी सिचुएशन इस बार भी बनी है। आज थोड़ा सा मौसम अलग अलग हिस्सों के अंदर कल के मुकाबले बेहतर नजर आ रहा, लेकिन शाम होते होते अचानक कहीं मौसम करवट ले और नुकसान पहुंचे, इसका कोई अंदाज़ा फिलहाल इस वक्त कम से कम नहीं है। लेकिन इधर जम्मू के अंदर जहां पर बिजली सप्लाई बुरी तरह मुतासिर हुई है, पीडीडी हुकाम भी अपनी जगह सुबह सुबह बहाली के अमल में मसरूफ़ है। खबर यह है कि जानीपुर बंतलाब रोड पर जहां दरख्त गिरने से बिजली सप्लाई मुतासिर हुई है, सड़क पर जो ट्रैफिक मूवमेंट थी वो कुछ देर तक मुतासिर हुई और इस वक्त रोड को फिलहाल साफ कर लिया गया। लेकिन छन्नी हिम्मत, गांधीनगर, त्रिकुटा नगर के इलाकों में जहां पर तेज़ हवाएं चली, बिजली सप्लाई इन इलाकों में मुतासिर हुई है। और ये तस्वीरें कुछ कश्मीर सूबे की आपके सामने, जहां पर ज़ालाबारी से या ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है। इसी तरीके से चसाना गाँव के अंदर रियासी में जहां पर आसमानी बिजली गिरने से एक घर में आग लगी है, नुकसान किसी तरह का यहाँ पर नहीं हुआ है, ये कंफर्मेशन है। वजीर अली जो मकान मालिक थे वो अपनी फैमिली को यहाँ से बाहर निकालने में बहिफाजत कामयाब रहे। 4 से 5 घंटों तक शदीद किस्म की बारिश, तेज़ हवा या जो आंधी थी उसने नुकसान पहुँचाया है। इधर जम्मू के अंदर कई मकामात पर जो दरख्त डैमेज हुआ है इसकी कंफर्मेशन हो रही है और रेस्टोरेशन का वर्क जो है वो रात से ही शुरू कर दिया गया है। 10 बजे के आसपास जब थोड़े से मौसम बेहतर हुआ उसके बाद काम शुरू हुआ है। और ख़बर ये भी है कि मुतअद्दिद इलाके जम्मू सूबे के जहां पर बिजली सप्लाई तकरीबन 6 से 7 घंटे पूरी तरीके से बंद रही, अब 10 बजे के बाद सप्लाई मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएगी। ये भी कहा जा रहा है कठुआ, सांबा, कटरा, राजौरी, उधमपुर, रियासी के अंदर पर भी जहां अचानक से दर्जा हरारत में गिरावट दर्ज की गई। तेज़ बारिशें तकरीबन शाम 8 बजे के बाद शुरू हुई। बहुत सारे इलाकों में, जम्मू में उससे पहले ही शुरू हो चुकी थी, इससे नुकसान उठाना पड़ा है। और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक टेम्परेचर जो 40 के आसपास जा रहा था वो गिरकर तकरीबन 22 और 22.5 के आसपास पहुंच गया है। श्रीनगर और जम्मू से महकमा मौसमियात के दफ्तर ने यह भी तस्दीक कर दी थी कि 31 मई 1956 तक के जो तमाम रिकॉर्ड से पिछले दिनों गर्मी ने या जो गुज़श्ता 72 या 100 घंटे गुजरे उसमें टूटा है, मगर इस बारिश ने थोड़ी सी राहत बहुत सारे इलाकों में पहुंचाई है। मज़ीद इस तरह का इम्कान है कि 28 तारीख के बाद तेज़ हवाएं, बिखरे हुए मकामात पर मूसलाधार बारिशें और कई एक मकामात पर आंधी से नुकसान का भी खतरा है या खदशात हैं। दोबारा से इस बात की तरफ इशारा महकमा मौसमियात कर रहा है। ये सूरत हाल एक तरफ की है।